200 साल की गुलामी, लाखों शहीद, हजारों आंदोलन, एक भारत। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक याद है। आजादी मुफ्त में नहीं मिलती। आज हम तिरंगा लहराते हैं तो सिर्फ झंडा नहीं, शहीदों का लहू लहराते हैं। भारत एक गुलाम राष्ट्र था। ये वो वक्त था जब अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया था। पूरे भारत में अंग्रेजी झंडा लहरा रहा था। अपनी धरती पर हम पराये बन गए थे। सोना, मसाला, कपड़े सब लूट कर ले जा रहे थे और बदले में दे रहे थे भूख, दर्द और मौत। लेकिन इस अंधेरे में भी कहानी एक चिंगारी जल रही थी, एक चिंगारी आजादी की। आइए जानते हैं कैसे अंग्रेज भारत पर आए। शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से हुई। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कदम रखा। व्यापार के नाम पे मसालों, कपड़ों और सोने के पीछे उनका लोभ था, लेकिन उनकी नीयत कुछ और थी। इंडिया एक कंट्री थी पर अलग अलग राज्यों में बटी हुई थी और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने बहुत खूब तरीके से राजाओं को आपस में लड़वाया, लालच दिए, खूब सारी सेनाएं दी, पैसे दिए और इसकी कीमत पूरे भारत ने चुकाई। अंग्रेजों की पहली जीत 1757 में हुई, प्लासी की लड़ाई। नवाब सिराजुद्दौला से मीर जाफर ने विश्वासघात किया और इसकी कीमत पूरे बंगाल को चुकानी पड़ी। ब्रिटिशर्स जीत गए और बंगाल उनका हुआ। ये पहला आगमन था ब्रिटिशर्स का। फिर आता है साल 1764, बक्सर की लड़ाई, और अब उन्होंने मुगल शहजादा शाह आलम से दीवानी अधिकार ले लिया। टैक्स लेने के हक। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया। इस वक्त तक एक जलता भारत, पीड़ा, दर्द और अंधेरा। 1770 बंगाल में आई भयानक अकाल। 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। ब्रिटिशर्स ने ना रोका ना मदद की। उनके लक्ष्य सिर्फ लगान था। और इस चीज की वजह से एक ऐसा समय आया जब हर कोने से आवाज उठ रही थी, अंग्रेजों को रोको। बहुत से आंदोलन हुए और बहुत से बहादुर वीर राजाओं ने अपना खून बहा दिया ब्रिटिशर्स को रोकने के लिए। बंगाल में सन्यासी फाकिर आंदोलन ने ब्रिटिश राज को हिला दिया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई और अपनी जान दे दी। मराठा साम्राज्य ने 3 जंग लड़ी पर 1818 में वो भी हार गए। वेल्लोर के सिपाहियों ने 1806 में बंदूक उठाई टीपू की विरासत के लिए। चित्तौड़ की रानी चिन्नम्मा ने ब्रिटिश को झुकाने पर मजबूर किया और उनके सेनापति संगोली रायना ने जंगलों में गोरिल्ला वॉर की। पंजाब में महाराणा रंजीत सिंह ब्रिटिशर्स को 40 साल तक रोका रखा और जब उनकी मौत हुई तभी पंजाब गिरा। संताल वीरों ने भी 1855 में ब्रिटिशर्स और सुहाकुरु के खिलाफ खून की नदियां बहा दी। वहाबी आंदोलन ने भी एक अलग क्रांति की रोशनी जगाई। और फिर आया रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की महारानी, जिन्होंने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और अपने हाथों से तलवार उठा के अंग्रेजों की फौज का सामना किया और शहीद हो गई। एक समस्या थी, सब अलग अलग लड़े, एकता नहीं थी। किसी ने ढक्कन से लड़ाई की, किसी ने पंजाब से। अगर सब एक होते तो शायद भारत 1857 से पहले ही आजाद हो जाता। एकता की कमी ने देश को 200 साल तक गुलामी में झुका दिया। लेकिन ये वीर योद्धा हमारे इतिहास के अमर सेनानी बन गए।